मेरे महल में सीजन के पहले मेहमान आए थे, आपने उनकी भी इज्जत नहीं रखी। Are your egos so fragile? एंटरटेनमेंट के बारूद से भरे धफेती में आए तो कुछ तो धमाका तो होगा। रजत, आपको टिश्यू बॉक्स उन लोगों को देना है जो बहुत रोते हैं शो में। एक चाहत रोती रहती है। सिद्धार्थ, you have to give these sticks to those two people जिनको आपको लगता है हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं स्टाफ से बात करने की बॉस से, तभी तो अकेला है जिंदगी में। मेरे महल में सीजन के पहले मेहमान आए थे, आपने उनकी भी इज्जत नहीं रखी। Are your egos so fragile? लोगों ने बुलाना जो हाथ उठाया जाएगा। अब ये कैसे होएगा भाई, मेरा आपका शो। सिद्धार्थ जी, ऐसा मत कीजिए। अरबाज और सिबत, आपको हम दो ऑप्शंस दे रहे हैं। महल में सबसे माफी मांगे या फिर इस महल से एग्जिट हो जाए। तो भाई देख लिया भाई आज का एपिसोड का प्रोमो। तो भाई बहुत ही खतरनाक, कुछ पता नहीं चल रहा था भाई क्या वजह हो रही है, किसके साथ किसकी लड़ाई हो रही है। तो भाई आज का एपिसोड कुछ ऐसा ही रहा। और आज के एपिसोड में भाई गेस्ट भी आए थे, उर्फी जावेद और निया शर्मा, जिसमें भाई उन्होंने मैक्सटन की जो बेइज्जती करी है ना भाई, मैक्सटन को ना रुला दिया। मैक्सटन भी रोता हुआ दिखा मुझे। तो भाई सीन ऐसा हुआ भाई, इन्होंने मैक्सटन को एक टास्क दिया कि तू दो अपने लिए बॉडीगार्ड चूज कर ले, क्योंकि तू बाहर भी पिट रहा है और अंदर भी पिट रहा है, तो तुझे वो सेव करेंगे, ठीक है। तो इस बात पे भाई मैक्सटन को आ गया गुस्सा, और मैक्सटन ने उर्फी को बोला कि तू ये हरकतें बंद कर दे, इससे तुझे एल्विश के फॉलोवर नहीं मिलेंगे। तो भाई इस बात पे फिर उर्फी भी भाई गुस्सा होगी। तो फिर सीन ऐसा हो गया, फिर बाकी सभी घर वालों ने मैक्सटन को बोला कि तू ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तुझे करना चाहिए था, वो हमारे मतलब गेस्ट थे, गेस्ट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो। तो फिर भाई मैक्सटन को रोने लग गया। तो फिर उर्फी ने आके उसको चुप करवाया, तो फिर मसला ठंडा हो गया। तो उसके बाद फिर टास्क दिया उसको, सिद्धार्थ को 2 लाठियां दी और उसको बोला कि तू उनको 2 लाठियां उन 2 बंदों को दो जो किसी के सहारे जहाँ पे वो सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने पता नहीं पहले किसको दी थी यार, उनका मुझे नाम नहीं याद। तो फिर उससे फिर पता नहीं क्या बोल दिया उसने, प्रिंस को बोल दिया कि आपके चेलों से बात करूं या फिर आपके सीनियर से, ऐसे कुछ बोला था यार, मुझे इतना याद नहीं। तो फिर भाई उस बात पे होगी बहुत ज्यादा लड़ाई, सीन हो गया खतरनाक वाला, सभी एक दूसरे पे आगे भाई। फिर नहीं मुझे पता चला भाई कौन किसको क्या बोल रहा है। तो फिर भाई हो गया लड़ाई बहुत खतरनाक वाला। उर्फी जावेद और निया शर्मा तो भाई वहां से निकल गए। और फिर भाई वो वाला जब हुआ खत्म, थोड़ा ठंडा हुआ मसला, फिर अगला टास्क जो हुआ वो सही था भाई। उसमें भाई सबने अपना अपना टैलेंट दिखाया, अपना अपना जो भी था। किसी ने शायरी बोली, किसी ने अपना प्यार का इजहार किया वहां पे आके, किसी ने कुछ किया, किसी ने गाना गाया। तो भाई वो सही था, वो सभी ठीक था, उसमें किसी की कोई लड़ाई नहीं हुई, सभी ने अच्छे से किया। तो ऐसा होना फिर मजा भी आता है यार देखने में। बाकी जो बेफालतू की ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं भाई, वो तो ऐसे ही करते हैं सिर्फ दिखने के लिए कि हम बाहर दिखे, हमारी फुटेज बाहर दिखे। तो उससे सिर्फ बाहर दिखोगे यार, फिर मतलब नजरों पे सही नहीं, लोगों की नजरों से वो गिर जाओगे आप, ठीक है, ऐसे बेफालतू की लड़ाइयाँ करोगे तो बाकी भाई दूसरा जो हुआ टास्क वो तो सही था, ठीक है। फिर उसके बाद भाई इतना ही था। अब कल वाले एपिसोड में क्या होता क्या नहीं होता, कौन जाता बाहर, वो तो कल वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। तो बाकी बाहर का क्या सीन चल रहा है भाई, वो आप देख ही लो, क्लिप में आपको दिखा देता हूँ। तो वो वाली क्लिप में देखो भाई कौन किसका दबदबा चल रहा है। तो वो तो आपको पता ही है किसका चल रहा है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखा देता हूँ, ठीक है। जो अभी 50 शोज से बाहर आए हैं वो क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या सीन है, तो वो सब कुछ आप देखो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलता हूँ आपको कल वाली वीडियो में। बाय। क्या हाल है, क्या हाल है? क्यों ऐसे भाई, पैसे लिए नहीं लिए था 50 से। है नहीं 50 में इसी का बोलते रहते हैं, तभी तो बोल रहा हूँ पैसे लिए कि नहीं। अपने आदमी रख रखे कि वहाँ मेरी बात बताए नहीं। क्योंकि मैं आपकी बातें बहुत होती है, चक्कर क्या है? इसको बनाना तो इनका जितने आपने प्रोड्यूस किया? नहीं इनका चक्कर 50 के साथ था, तो फेमस वैसे हो गया। अरे वो बेसिकली सिस्टम क्लोथिंग प्रेजेंट 50 है। सिस्टम क्लोथिंग, अरे भाई इसमें वादे किए थे, अब तो गर्मियां भी आएंगी, अब गर्मियों में देखा है हुडी। हाँ ये बोल रहा है गर्मी में पहनो हुडी। ये देने वाला था, सिस्टम है ना, तो सिस्टम गर्मियों में पहनेंगे, अब सर्दियों में तो दी नहीं। मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट ऑफ द 50 शो? रजत दलाल, नो डाउट। और मोस्ट अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट? एक ही है, सबको पता है, प्रिंस नरूला। शो में कौन एल्विश के नाम से फेम ले रहा है? यार वो जो मैं बता रहा हूँ ना, जो 35 की गैंग है पूरी, वो सभी एलिश के भाई के पीछे पड़े हुए हैं बस, कि कहीं ना कहीं भाई का वैसे दिख नहीं रहे वो कहीं भी। हाँ। पर भाई का नाम लेके दिख जाए तो बहुत लोग ऐसे तो